हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। बिजनेस लॉ में अब तक आपने पक्षकारों में अनुबंध करने की जो क्षमता है उसमें अवयस्क के बारे में और अस्वस्थ मस्तिष्क के वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉज, यानी राजनियम के द्वारा जिन व्यक्तियों को अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किया गया है वो कौन कौन से व्यक्ति हैं और उनकी स्थिति क्या है, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो देश के विभिन्न राजनियमों के अंतर्गत कई व्यक्तियों को अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जैसे विदेशी शत्रु, एलियन एनिमी। एक विदेशी शत्रु भारतीय नागरिकों के साथ अनुबंध नहीं कर सकता है। वह किसी भी भारतीय न्यायालय में किसी भी भारतीय पर वाद भी तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकता है जब तक कि उसे भारत सरकार ने अनुमति प्रदान न कर दी हो। नेक्स्ट है विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति, प्रिविलेज्ड पर्सन्स। कुछ व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष एवं विशिष्ट व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, सुल्तान, प्रधानमंत्री, मंत्री, राजदूत, कूटनीतिक अधिकारी, ये सब इस श्रेणी में आते हैं। भारत में भी इन पर वाद प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अतः अनुबंध करने वाले दूसरे पक्षकार को इस पर विचार करके ही इनके साथ अनुबंध करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अमर अपना मकान एक विदेशी कूटनीतिक अधिकारी यानी डिप्लोमेटिक ऑफिसर अकबर को किराए पर दे देता है। अमर उससे अपना बकाया किराया वसूलने के लिए अकबर पर अभियोग प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि वह विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति कूटनीतिक अधिकारी है। एक एग्जाम्पल और है कि इस संबंध में मिगेल बनाम सुल्तान जोहरे का मामला उल्लेखनीय है। इंग्लैंड में उन्होंने जोहरे के सुल्तान अल्बर्ट बेकर के नाम से रहते थे। उन्होंने एक अंग्रेज लड़की से विवाह करने का ठहराव कर लिया, किंतु कुछ समय बाद उन्होंने उस लड़की से विवाह करने से इनकार कर दिया। लड़की ने अनुबंध भंग का वाद प्रस्तुत किया। सुल्तान ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए अपनी वास्तविक स्थिति से न्यायालय को अवगत कराया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह विदेशी शासक है और उस पर इंग्लैंड के न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यही सिद्धांत भारत में भी लागू होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन्स। कुछ कृत्रिम व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा जन्म नहीं दिया जाता है बल्कि विधान द्वारा निर्मित किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों में पंजीकृत कंपनियां, स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडीज होती है वो, कॉरपोरेट्स, निगम आदि सम्मिलित है। ऐसे कृत्रिम व्यक्ति स्वयं अनुबंध नहीं कर सकते हैं। इनकी ओर से अनुबंध कोई अधिकृत व्यक्ति जैसे अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, प्रबंधक, सचिव आदि ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे कृत्रिम व्यक्तियों को अनुबंध करने की क्षमता उन पर लागू होने वाले अधिनियमों, नियमों, उपनियमों आदि से भी प्रभावित होती है। कोई भी कृत्रिम व्यक्ति अपने से संबंधित इन अधिनियमों, नियमों, उपनियमों आदि की सीमा के भीतर ही अनुबंध करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए
कोई भी कंपनी अधिनियम अपने सीमा नियम एवं अंतर नियम की सीमा के भीतर रहकर ही अनुबंध कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति इनके बाहर जाकर कंपनी से कोई अनुबंध करता है तो वह व्यक्ति कंपनी के उस अनुबंध से बाध्य नहीं कर सकता है। ये मामला रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे 1875 में दिया गया था। नेक्स्ट है कॉन्विक्ट्स, अपराधी। अपराधी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे न्यायालय द्वारा कारावास अथवा मृत्यु की सजा सुनाई गई है। कारावासी व्यक्ति अपने कारावास काल में कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। यदि सजा कम कर दी जाती है तो सजा समाप्ति के बाद से अनुबंध कर सकता है। जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है वह सजा सुनाने के बाद अनुबंध नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है दिवालिया, इंसॉल्वेंट। एक दिवालिया व्यक्ति द्वारा किया गया ठहराव भी व्यर्थ होता है, क्योंकि दिवालिया घोषित होने के साथ ही उसमें अपनी संपत्ति के संबंध में अनुबंध करने की क्षमता समाप्त हुई मानी जाती है। दिवालिया घोषित होने पर उसकी संपूर्ण संपत्ति राजकीय प्रापक ऑफिशियल रिसीवर के अधिकार में आ जाती है। किंतु ये बात ध्यान रखने की है कि यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही न्यायालय में चल रही है तो ऐसा व्यक्ति कार्यवाही के दौरान अनुबंध कर सकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित होने से पहले कपटपूर्ण तरीके से संपत्ति का अंतरण करने का अनुबंध करता है तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ होगा। वुमेन, महिलाएं। भारतीय कानून अधिनियम के अनुबंध के जो अधिकार है या जो भारतीय कानून अनुबंध करने के अधिकारों में पुरुषों एवं महिलाओं में कोई पक्षपात नहीं करता है। दोनों को अपने लिए अनुबंध करने की स्वतंत्रता है। अतः प्रत्येक विवाहित एवं अविवाहित महिला किसी से भी वेद अनुबंध कर सकती है। विवाहित महिलाएं अपने पति के साथ भी वेद अनुबंध कर सकती है तथा पति पत्नी दोनों ही उस अनुबंध को एक दूसरे के विरुद्ध प्रवर्तित भी करवा सकते हैं। किंतु कोई भी पति या पत्नी एक दूसरे के लिए बिना अधिकार के अनुबंध नहीं कर सकते। इतना अवश्य है कि विवाहित महिलाएं अपने एवं अपने परिवार की आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्ति के लिए अपने पति की ओर से पति की साख पर अनुबंध करने का गर्भित अधिकार रखती है। पति को ऐसा गर्भित अधिकार नहीं होता है। विवाहित महिलाएं जब कोई अनुबंध यानी आवश्यकताओं के लिए अनुबंध को छोड़कर करती है तो उनकी निजी संपत्ति स्त्री धन से ही उन अनुबंधों से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करवाया जा सकता है। पति की संपत्तियां उसके अनुबंधों के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। ये सेक्शन 4 में दिया हुआ है, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 4 में। आवश्यकताओं के लिए पति के दायित्व को अधिक विस्तार से और कभी आगे हेड में जब आएगा एजेंसी वाला उसमें अपन चर्चा करेंगे। यहाँ जैसे अपने देश में वकीलों, बैरिस्टर्स, सॉलिसिटर्स, डॉक्टर्स आदि पर अपने क्लाइंट से अपनी फीस वसूल करने हेतु उन पर अभियोग चलाने पर कोई प्रतिबंध इसमें नहीं लगाया गया है। तो ये जो व्यक्ति है जैसे विदेशी शत्रु है, विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है, अपराधी है, दिवालिया है और महिलाएं हैं, इनसे जब कभी भी अनुबंध आप अगर करते हो तो इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो ये
पहले से ही राजनियम द्वारा घोषित अयोग्य व्यक्ति है, इनके साथ किसी भी तरह का अनुबंध नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो ये अनुबंध व्यर्थ होगा। धन्यवाद।